नीतीश से पंगा पड़ेगा महंगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने विपक्षी पार्टी को तो साइड किया ही किया है, लेकिन जिस तरीके से लोजपा ने तल्ख तेवर दिखाए थे उसको लेकर भी जो है नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए उनके 208 नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। और उसके बाद जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बात कर ले तो लालू प्रसाद यादव को कल जमानत मिलनी थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी आधी सजा पूरी नहीं होने पर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बजट सत्र का शुभ आरंभ शुक्रवार को हो गया। कोई चूल्हा लकड़ी लेकर पहुंचा तो कोई साइकिल पर। ये सब विरोधी थे महंगाई के। कृषि कानून के सदन में सरकार तन कर खड़ी थी। जीडीपी के आंकड़ों के साथ जो उस केंद्र से ऊपर दिख रहे थे। कोरोना में जब सबकी हालत खस्ता थी तो खेती ने बिहार को उबारा था। सत्ता पक्ष उत्साहित था तो दूसरी तरफ राजनीति भी गर्म होने वाली थी, क्योंकि रांची जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई चल रही थी। बाहर आने की उम्मीद का प्रतिशत बढ़ा हुआ था, लेकिन शाम को पानी फिर गया। सीबीआई की दलील को अदालत ने मान लिया कि अभी 7 साल की सजा आधी नहीं कटी है, आधी पूरी होने कि वह बाहर आ सकते हैं, जबकि लालू पक्ष के मुताबिक आधी कट चुकी थी। इससे पहले बिहार में बहुत कुछ घटा। लोक जनशक्ति पार्टी पर जदयू का ग्रहण लगा। चुनाव में घात खाए नीतीश ने न केवल लोजपा में गहरी सेंध लगाई, बल्कि चिराग के संसदीय क्षेत्र में भी कांटे बो दिए। सबको मालूम है चुनाव में नीतीश को हराने के लिए चिराग ने हर जतन किए थे। जदयू के खिलाफ हर सीट पर प्रत्याशी उतारे, कुछ हद तक कामयाब भी माने गए जब जदयू को केवल 43 सीटें मिली। लेकिन नीतीश का कुछ नहीं बिगड़ा, वो मुख्यमंत्री फिर से बने, जबकि चिराग को केवल 1 सीट मिली। कहा जाता है कि राजनीति में दोस्त व दुश्मन की पहचान खुद की ताकत पर निर्भर करती है। कसक रखे नीतीश के कारण अब भाजपा भी चिराग को भाव देती नजर नहीं आ रही। राजनीतिक मैदान में अकेली पड़ी लोजपा पर अब नीतीश हमलावर हैं। वह भी जुबानी नहीं बल्कि जवाबी अंदाज में गुरुवार को जदयू ने लोजपा के प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक के 208 नेताओं को अपने में मिला लिया। सभी चिराग को बुरा भला कहते हुए जदयू में आ गए। जदयू कार्यालय में गुरुवार को आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के सामने लोजपा के कई वरिष्ठ नेता जदयू में शामिल हुए। मौके पर चोट करने वाले नीतीश ने लोजपा की चूल हिलाने से पहले चिराग को उनके संसदीय क्षेत्र जमुई में भी घेर दिया है। संसदीय क्षेत्र की चकाई विधानसभा सीट से निर्दलीय जीते चिराग के धुर विरोधी सुमित सिंह को मंत्री बना दिया। सुमित सिंह जमुई के प्रभावशाली नेता नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। अब मंत्री सुमित के जरिए जमुई का भला होगा और चिराग को कमजोर करने के लिए जतन किए जाएंगे। देखा जाए तो केवल जदयू ही नहीं, बाकी भी नजरें चिराग के बंगले पर है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी उसके कुछ नेता झटके थे। उसके बाद भाजपा से टिकट ना पाने के कारण लोजपा से लड़े कद्दावर नेता रामेश्वर चौरसिया ने हारने के बाद साथ छोड़ा। राजद ने दल में तो सेंध नहीं मारी, लेकिन वह पूरी पार्टी पर ही निगाहें लगाए हैं। राजद यह मानकर चल रहा है कि जितना कमजोर होगा चिराग उतना ही उनके करीब आएगा। तो जिस तरीके से चिराग पासवान या लालू प्रसाद यादव की बात कर ले तो चिराग पासवान के 208 नेताओं को नीतीश कुमार ने अपने पाले में शामिल कर लिया है। और साथ ही साथ उनके जो संसद जहां से सांसद हैं चिराग पासवान, वहां के जो सुमित सिंह चकाई से हैं उनको भी मंत्री बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब लालू प्रसाद की जब जमानत याचिका खारिज हो गई है तो आगे जो प्रोसेस है उसके बाद लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को फिर से दायर किया जाता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।